Hello dear students, welcome to the video where we are going to discuss what next has been discussed by Shiprak sir very well, right? You must have seen that video. Now let's tackle the part how we have to do logical reasoning for all the exams such as ALET, SLAT and MEH CET, right? नाउ सी मेरा एक बेसिक अजम्पशन है क्योंकि हम क्लैट की प्रेपरेशन कर चुके हैं, हमको सब आता है, राइट? वी नो द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अब इन एग्जाम्स में क्या पढ़ना है. एंड बिकॉज क्लैट हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड सरप्राइज, लाइक लेट्स बी पॉजिटिव कि जिन्होंने वो कर लिया या फिर वो हट जाता है क्वेश्चन, वॉट एवर मे बी द केस, हमको अब सरप्राइज एलिमेंट ना ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? यू कांट बी इन दैट सिचुएशन कि अभी भी आप कहें कि ये तो हमने किया नहीं, राइट? A basic or a general understanding of the past year papers is very important for you to tackle these upcoming exams. और एलेट तो आ चुका है एंड अगेन माई अजम्पशन वुड बी कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं. आई एम सिंपली रिमाइंडिंग यू कि डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स. वो कितनी बार भी पैटर्न चेंज हुआ हो डज नॉट मैटर, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस इन व्हाट वे? अगर 150 क्वेश्चंस हैव टू बी डन इन 150 क्वेश्चंस हैव टू बी डन इन 120 मिनट्स, राइट? तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? वो होनी चाहिए प्रैक्टिस स्पीड की, राइट? नेक्स्ट, मॉक पेपर्स. आपको जितने भी पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के अभी 3 लगातार पेपर्स आपके पास में होंगे एलेट से रिलेटेड. सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट? सॉल्व दैट इन द डेजिग्नेटेड टाइम. डू नॉट टेक एनीथिंग ऑन चांस, राइट? आपको वो चीज़ करनी है इन अ वे कि वो दिमाग में क्लियर हो जाए दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जाम और मेरी पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर है. प्रैक्टिस विद टाइमर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन हम क्लैट के टाइम भी बात करते थे कि टाइमर इम्पॉर्टेंट है. आप कितना भी पढ़ लीजिए अगर आपका टाइम में वो काम नहीं ख़त्म हो रहा, it won't help you in fetching marks, right? It's ultimately all about scoring marks and getting the seat, right? Accuracy over attempts is important. आपने 150 questions किए, 50 गलत कर दिए, वो तो बात ही गलत हो गई, right? Try and keep your negative marking also strategized, right? आप 20 questions अगर गलत करते हो तो 5 marks की negative marking होगी, right? 150 अगर पूरे सॉल्व किए, 20 गलत किए तो 5 मार्क्स कट गए, तो भी 125 इज योर स्कोर, राइट? रिमेनिंग क्वेश्चंस में से मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी हाउ दैट विल वर्क फॉर यू. कमिंग टू द पार्ट एलेट में यू विल बी प्रिपेयरिंग एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड लीगल टुगेदर फॉर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, राइट? आपको क्रिटिकल और लीगल आता है. एनालिटिकल इज योर पार्ट दैट यू हैव टू प्रिपेयर. यू मेक श्योर यू डू इट वेरी डिलीजेंटली. सिलॉग्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में अराउंड 13 या 14 थे. सिटिंग अरेंजमेंट अगर क्लैट में आ सकता है तो एलेट में क्यों नहीं आएगा? मतलब आ ही सकता है. डायरेक्शंस हैं, सीरीज हैं, वॉट एवर इज़ योर वीक पॉइंट, फिक्स दैट, राइट? तो रिमेंबर कि आपको एलेट के लिए ये तीनों सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं. इन दोनों के लिए मेरा अजम्पशन है कि आपने कर लिया है. सो रिमेनिंग ऑल योर एफर्ट शुड गो इनटू एनालिटिकल रीजनिंग. कमिंग टू द पार्ट स्लैट, एनालिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है. सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चन हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन हैं. आप मॉक पेपर्स उठाइए एलपीटी के. आप पास्ट ईयर पेपर्स जो बाय मेमोरी लोगों ने बताए हैं, दे हैव एन असेंबल्ड सेक्शन, आप उनको देखिए. यू विल बी वेरी क्लियर कि अच्छा ठीक है एनालिटिकल तो करनी है. एंड दोज हु आर स्कैर्ड ऑफ दिस एनालिटिकल, प्लीज़ वो वाली बात है कि अब हमारी मेहनत में ना बस थोड़ा सा बचा है. अगर थोड़ी सी मेहनत बची है तो कर लीजिए, राइट? एंड यू विल सेल थ्रू दिस, राइट? कमिंग टू द लास्ट वन, MEH CET, इसका अपना एक तरीका है क्वेश्चंस पूछने का. अराउंड 12 क्वेश्चंस होते हैं बट एनालिटिकल और क्रिटिकल दोनों के मिलाकर होते हैं. एंड इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. एक ही स्टेटमेंट का असम्पशन होगा, एक ही स्टेटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं वो. दैट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस ऑफ सिंगल लाइन क्वेश्चंस रादर देन गोइंग फॉर द पैसेज वंस. सी, ऑनलाइन मोड के पेपर हैं MEH CET एंड स्लैट, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो आप मॉक कैसे सॉल्व करिए? ऑनलाइन, राइट? अगर एलेट ऑफलाइन पेपर है तो सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन एन ऑफलाइन बेसिस, राइट? वॉट एवर द एग्जाम डिमांड्स, अब इट्स द टाइम कि आप इन चीज़ों को नोट करके रखिए कि एनालिटिकल हमको प्रैक्टिस करनी है, टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करनी है, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम विद द सरप्राइज एलिमेंट एज वेल. मतलब अब दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कर लिया, आता भी है, और एग्जाम में अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, स्टिल वील बी एबल टू डू दैट,
राइट? आर वी क्लियर? अगर आपकी कोई और क्वेरी है, पुट दैट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. आई मेक श्योर टू आंसर यू दैट. बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.